सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड यहाँ पर आप दो कार्ड्स देख रहे हैं, दोनों कार्ड से मैं लूंगी। एक है माँ के कार्ड से एंड दूसरा ओरिजिनल डेक से। एंड चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कार्ड्स निकाल लेते हैं और यहाँ पर मेरे हाथ में आ गया है सिद्धिदात्री एंड महागौरी। सो आपको यहाँ पर मुझे माँ बता रही हैं कि आप सभी को पता है कि माँ ने महागौरी का अवतार कब लिया था। माँ जब अपने गृहस्थ जीवन में बिजी हो जाती हैं इस कदर कि वो आदि शक्ति हैं और अपनी पोटेंशियल को भूल जाती हैं, उनको वो भूल जाती हैं कि वे कौन हैं। तो ऐसा उनको याद रहे कि वे कौन है, अपने आप की अपने पावर को अपग्रेड करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा उनको अपमानित किया जाता है। उन्हें काली बोला जाता है कि आप अब बदसूरत हैं, इस तरीके की आलोचना करी जाती है। और उनको भी पता है, मतलब ये एक लीला है और इसके तहत वो चली जाती हैं दूर। एंड उसके बाद बहुत ब्रह्मा जी का साधना करती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही कहा था कि शिव जी को कि आप ऐसा बोलिए ताकि माँ कुपित हो जाए एंड वो अपने आप को दोबारा वो जागृत करे, अपने पावर को। क्योंकि वो शक्ति अपने आप को जागृत करके रखेंगी, बीच बीच में अपग्रेड करेंगी, तभी दुनिया में बैलेंस रहेगा। सो माँ को भूलना नहीं है कि वे कौन है। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि महागौरी का तब उन्होंने ब्रह्मा जी की साधना करी और जप करके खुश करके प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी उनको ब्लेसिंग देते हैं और वो महागौर यानी उनसे ज़्यादा गोरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस तरीके का गौर वर्ण प्राप्त करती हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको शायद ऐसा लगता है कि आपकी काबिलियत और पोटेंशियल को लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग नहीं समझते हैं आपकी काबिलियत पे। आज की रीडिंग इसी बेसिस पे रहेगी। मैं समझ गई हूँ माँ का संकेत। एंड सिद्धिदात्री बता रही हैं कि आप एक जादूगरनी है, जादूगर हैं, ठीक है। अगर मेल है आप जादूगर हैं, फीमेल है जादूगरनी है। आपको अपनी काबिलियत पे शक नहीं करना है। लोग शक करेंगे, लोगों का काम है। अब लोग हर तरीके के तो आपके आसपास हैं, सब कोई एक जैसा नहीं है, सबका मैच्योरिटी लेवल एक नहीं है, थॉट प्रोसेस एक नहीं है, एनर्जी एक नहीं है। तो जो जैसा लेवल का रहेगा वो ऐसे ही सोचेगा। तो अभी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो आपकी काबिलियत को नहीं समझते हैं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वे उस लायक हैं ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनके समझने से आपकी काबिलियत घट या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कार्ड और देख लेते हैं क्या है। माँ आपको हेल्दी रहने का वरदान दे रही है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू था, किसी भी प्रकार का आपके बॉडी में किसी प्रकार का एक्ने वगैरह पिंपल्स था या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी थी, स्किन डिजीज था, उसे मैं ठीक होते हुए देख रही हूँ। एंड एक गजब की मिराकल आगे आने वाले 10 डेज में एक मिराकल होगा आपके साथ और उसको आप बखूबी अपने अंदर महसूस करेंगी। आप महसूस करेंगे आगे आने वाले समय में। देखिए यहाँ पर 6 का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड, 3rd का एंड जजमेंट का। ये कार्ड जो 4 कार्ड मेरे हाथ आया है, ये बता रहा है कि आपको ऐसे दुनिया में ले जाया जा रहा है या फिर ऐसे लोगों की तरफ ले जाया जा रहा है यूनिवर्स जो सही में आपकी कद्र करे। पेज ऑफ वैंड, जहां पर आपके अच्छाई की, आपकी इनोसेंट जो आप बिहेवियर है, जो आपका थॉट है, जहां पर आपकी कुशलता का, जहां पर लोग सम्मान करेंगे, जहां आदर होगा, जहां पर ऐसे लोग रहेंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, इस काबिलियत को देखेंगे, सराहेंगे, ऐसे लोग आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और यही न्याय है कुदरत का, ठीक है। आपके पूरे फैमिली को एक अलग जगह शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पर 6 का कार्ड ये बता रहा है कि आप 6 महीने के अंदर या 6 डेज में ही कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप कहीं दूर चले जाएंगे या कोई ऐसा जगह जाएंगे या ऐसा कोई प्लेस पे जा सकते हैं, ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं या कोई भी ऐसे जगह पर आप जाएंगे ऐसे लोगों के बीच में जहां पर आपकी कद्र होगी। एक ऐसे एरा में जाएंगे, आपकी जिंदगी का ही एक ऐसा चैप्टर होगा जहां पर लोग आपकी
पोटेंशियल का, आपकी स्किल का, आपके अंदर जो भी ऑनेस्टी है, आपके अंदर जो भी आप करते हो दूसरों के प्रति जो भाव है, उसका सही कदरदान मिलेगा। ऐसी ये भगवान की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। और यही है मिरेकल, यही मिरेकल होने वाला है आगे होने वाले समय, आने वाले समय में। एग ऑफ वैंड्स, भगवान चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो, ठीक है। वे चाहते हैं कि आपके जैसे ही लोग, सेकंड का कार्ड ये बता रहा है, आपके जैसे ही लोग आपके साथ रहें, जो आपको समझे, जो आपको वैल्यू करें, जिसको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या करते हो, जो आप पे संदेह ना करे बल्कि आप पे ट्रस्ट करे, ठीक है। और ऐसे लोग आपके जीवन में एंट्री लेने वाले हैं, एंड जो आपके ही तरह होंगे, आपकी भावनाओं की कद्र करने वाले होंगे। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने इतना स्ट्रगल किया है लेकिन भी आपने कभी भी इच्छा नहीं छोड़ी, आपको कभी भी सच्चाई पर से भरोसा नहीं उठा, आपका विश्वास अडिग था। और आपने हमेशा ये सोचा कि चाहे जितनी भी परेशानियां हो जाए, लेकिन आपको धर्म के मार्ग पे चलना है, अच्छे मार्ग पे चलना है, और फोकस आपने नहीं हटाया लक्ष्य से। आपका जो लक्ष्य था कि मुझे ये काम करना है, या अगर आप अपनी ईमानदारी से प्यार करते तो आपने किसी भी कीमत पे अपनी ईमानदारी को खराब नहीं होने दिया, उसकी कीमत आपने चुकाई है, ठीक है। भगवान ये कह रहे हैं और यही उनका आपके तरफ गिफ्ट है, ठीक है। जजमेंट एंड कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपका भगवान जो है ना, आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि आपको खुश होकर, भगवान खुश होते हैं तो क्या देते हैं, खुश होते हैं तो आपको धन दौलत, सुख संपत्ति, लोगों, आपके जैसे लोगों का प्यार, जो आपके ही तरह हो। भगवान स्वयं तो नहीं आ सकते फिजिकल बॉडी में एनी टाइम, बट आपके ही जैसे लोग जो आपको पूरा सपोर्ट करे, जिससे बात करके आपका मन हल्का हो, जो आपके जैसे ही हो, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। बहुत लोगों को उनका ट्विन फ्लेम मिलेगा, उनका सोलमेट मिलेगा आगे आने वाले समय में। बहुत लोगों को ऐसी एनर्जी में या ऐसा कोई वर्क प्लेस मिलेगा, या ऐसा कोई आप काम कर सकते हैं जहां पर आपको शांति मिलेगी, जिसको करके एक सुकून मिलेगा, जहां पर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, किसी भी प्रकार की गलत धारणा विचार वाले लोग नहीं रहेंगे। आगे आने वाले समय में ऐसा आपके साथ होगा। द हेरोफेंट, वाओ। एंड सेकंड, देखिए हेरोफेंट यहाँ पर बता रहा है कि आपके जितने भी शत्रु हैं उनको यहाँ पर आपने मात दे दिया है। सेकंड, जो आपको हमेशा डिमोरलाइज करते थे, परेशान करते थे, जो आपको अंधकार में रखते थे, जो आपको टेंशन देते थे, जो आपको हमेशा दो रास्तों में बांट देते थे, या फिर हमेशा दो चीज में चूज करो और कुछ भी अच्छा नहीं है आपके लिए, कुछ अच्छा नहीं है, दो चीज जो चूज करना होगा उसमें से कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं था, ऐसे कंडीशन में कुछ लोग आपको फंसा देते थे। और ऐसे कंडीशन में फंस जाने की वजह से आप कभी भी अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन द हेरोफेंट ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में आपकी जीत हो रही है इन सभी चीजों से। ये जो आप टेंशन में रहते थे, ये जो कंफ्यूजन था आपकी जिंदगी में, वो कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर क्लियर होते हुए दिख रही है। आगे आने वाले 5 महीनों में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, और जो भी लोग आपको कंफ्यूजन में डालते थे, ऐसे लोगों से आप हमेशा के लिए दूर जा रहे, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पर आया है कि लोग आपको कंफ्यूज कर देते थे, आपको समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोग आपको कंफ्यूज्ड कर देते थे, कुछ ना कुछ ऐसी चालें बातें उसमें फंसा देते थे। और आप कैसे इंसान हैं, यहाँ देखिए, आप एक सीधे और सरल व्यक्ति है, ठीक है, जिनको नहीं आता है षड्यंत्र करने, जिनको नहीं आता है कैसे फंसाना है किसी को, तो इस तरीके से आप फंस जाते हैं, क्योंकि जो सीधा व्यक्ति होता है वही फंसता है, जो षड्यंत्र वाला रहेगा वो तो निकल ही जाता है। यहाँ पर देखिए, लेकिन अब चाल किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। भगवान ने अपने हाथ में रख ली है, और अब भगवान कह रहे हैं कि उनका अब आपकी जिंदगी पे कंट्रोल है, और आपके जीवन के डिसीजंस वो ले रहे हैं, और उनके हिसाब से आपको वो सब, आप खुशियां डिजर्व करते हैं, प्यार डिजर्व करते हैं, लव, अफेक्शन, केयर, वो सब आपको मिलेगा। ऐसे लोगों को, ऐसा लोग आपके इर्द गिर्द रखे जाएंगे, ऐसे लोगों से आपको बनाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर टाटा बाय बाय, डेविल, क्वीन ऑफ वैंड एंड 7, जिन लोगों ने
जिन लोगों ने भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, काली क्रिया, गंदी चीजें करी, जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ये गंदी एनर्जी में आपको रखने का हमेशा प्रयास किया, टेंशन दिया, आपका जो था, आप जितना भी चीज धन कमाते थे वो धन भी लूट लेते थे या वो ले लेते थे, आपको सिर्फ एक देते थे। हर तरीके से जो भी षड्यंत्र, चाहे वो ऑफिस में षड्यंत्र किया गया हो, घर में किया गया हो, कहीं पर भी किया गया हो, नेबर्स में किया गया, नेबर्स ने आपके साथ किया, ये सारी दुखों का एंड मैं देख रही हूँ 15 महीनों के अंदर उनको उनका कर्मा कंप्लीटली मिलेगा। और ये आप अपने आंख से देखोगे। यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ वैंड ये बता रहा है कि उनको, जिन्होंने भी इस एनर्जी में आपको रखा है, उनको उनका कर्मा 15 महीनों के अंदर और 15 दिन से ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप देखना इसी मंथ से 15 दिनों के अंदर उनके जीवन में वो सारी काली चीजें जो उन्होंने आपके लिए किया, वो सब उन्हीं के ऊपर जाएंगी और उन्हीं को सब भोगना पड़ेगा। चाहे वो धन का मामला हो, सुंदरता का मामला हो, बच्चों का मामला हो, प्रॉपर्टी का केस हो, लव का मामला हो, लाइफ का मामला हो, फैमिली का मैटर हो, सारा चीज जिसने भी आपके ऊपर बुरी नजर लगाया है, जिसने भी आपको बुरा ठहराया है, वे खुद अब बच नहीं पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उनका सच सामने आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसे लोग जो हमेशा मुंह ढककर, कवर करके, जैसे इंसान कवर किया हुआ है और ये हमेशा ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, जबकि ये है नहीं। ये लोग प्लानिंग बनाते रहते थे। ठीक है, और यही इनका वजह है आपकी ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाना ताकि इनकी जीत सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये अपनी जीत का प्लानिंग बनाते थे, इतना षड्यंत्र करते थे, आपको दुख देते थे, अपनी जीत का प्लानिंग बनाते थे। और ये लोग किसी बड़े, मतलब ये ऐसे लोग हैं ना जो अपने आप को हमेशा हाई प्रेस्टीज, मतलब हाई एनर्जी में रखना चाहते हैं, मतलब ये लो नहीं अपने आप को देखना चाहते, किसी भी वजह से ये अपने आप को आपसे नीचा नहीं देखना चाहते हैं। इनको एक थी इनके जीवन में कि हम जो हैं सो हम ही हैं, हम सबसे बड़े हैं, मेरा सोच सबसे बड़ा है। ये ऐसे लोग थे आपके साथ, और आप ये जो बोले वो ही सच है, वही पत्थर की लकीर है और वही सत्य है। ठीक है, और वे अपने जीत का डंका बजवाते थे आपके दिल को छलनी करके। तो ऐसे लोगों को ना इनका कर्मा मिलेगा। और ये जो इतना सोच सोच के प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, रात रात भर जाग कर, सोच सोच कर, तो ये सोचते रह जाएंगे जिंदगी भर। फिर ये इनको समझ में नहीं आएगा कि हम बाहर कैसे निकले। ये ऐसी चीजों में फंसने वाले हैं, मतलब अपने ही कर्मों का जाल कह लीजिए, अपने ही बुना हुआ षड्यंत्र कह लीजिए, या फिर अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ऐसा गिरेंगे कि इनको समझ ही नहीं आएगा कि हम निकले कैसे। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही चीजें यहाँ पर दिख रही है मुझे। इन्होंने ना लोगों को क्वेश्चनाइज करवाया आपको लेकर के, ताकि आप अपनी काबिलियत पे शक करें, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड की एनर्जी और सेकंड की एनर्जी, आप करेंगे पार्टी, दूसरा अंधेरे में तीर चलाएगा। ठीक है, तलवार चलाएगा। जो भी ये जो एनर्जी है ना, ये रिवर्स में हो जाएगी। जो पहले पार्टी करते थे, ठीक है, और आपको अंधेरे में रखते थे, इंजॉय करते थे, आपको अंधेरे में रखते थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ, कोई भी ऐसा ब्लैक मैनिफेस्टेशन, काला जादू, वशीकरण, किसी प्रकार की गंदी क्रिया भी करते थे और इंजॉय करते थे खुद। ये 3 लोग हैं। अब ऐसा होगा, ये आपकी एनर्जी है। अब आपके जिंदगी में कोई ऐसे 3 लोग, कोई ऐसा 2 लोग, कोई भी ऐसा लोग आएगा जिसके साथ आप मिलके एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, आप मतलब उससे आगे रहेंगे, और ये लोग इस एनर्जी में जाने वाले हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आज की रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा 777 के साथ, क्योंकि 777 डायरेक्ट भगवान को आपसे कनेक्ट करता है। और 7 नंबर डायरेक्ट केतु का नंबर होता है। 7 नंबर डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से कम्युनिकेट कराता है।
और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको यूनिवर्स गाइड करें, या यूनिवर्स को गाइड, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मेंटोर आपके ज़िंदगी में हो जो आपको गाइड करे सही वे में जाने का, ताकि आप मिसलीड ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि जो भगवान के बच्चे होते हैं वो भगवान नहीं देख सकते उनको परेशानी में, कि उनको लोग इतना परेशान कर रहा है। और भगवान तो एनी टाइम बैठे रहते हैं। जैसे ही आपका कार्मिक बैगेज हल्का हुआ, जैसे ही आपके कार्मिक लोगों का जो भी लेना देना वो खत्म हुआ, भगवान तो बैठे ही हैं, कब से राह देख रहे थे कि ये चीज कर्मा रिलीज होगा और फिर वो आपको देंगे, वो फिर अपना प्यार लुटाएंगे। तो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। माँ सिद्धिदात्री भर भर के सिद्धियां, मतलब चमत्कार, मिराकल्स देंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो चीजें होंगी, मिराकल्स होंगे। अचानक से जो आपने नहीं सोचा है वो गिफ्ट मिल जाना, आपने जो नहीं सोचा है वो इंसान आ जाना, जो नहीं कभी सोचा है वो चीजें आप खुद लेकर आ जाओ, खुद नहीं आपको पता है। और मूड का अचानक से आपका चेंज हो जाना, अंदर से खुशी महसूस होना, गूस बम्स होना, अंदर से आपको हल्का महसूस होना, लगना कि कुछ नहीं है संसार में रखा। जहाँ पहले आप बर्डन महसूस करते थे वहीं आप एकदम हल्का फील कर रहे हैं, जैसे कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रही हूँ आगे आने वाले समय में। सुख ही सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, जो भी मानसिक तकलीफ थी उसका रिलीज हो जाना कंप्लीटली। जो भी आपके दिल पे बोझ था, आपके हार्ट चक्रा पे जो भी बोझ था, उसका पूरे तरीके से, जैसे किसी ने आपके दिल में सुई चुभो दिया, जैसे किसी ने आपके दिल में खंजर चुभो दिया है, तो वो खंजर का पूरे तरीके से निकल जाना और आपको आराम मिलना, धीरे 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 आपको आराम मिलना। तो उस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आपको ऐसा भगवान की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है, और आपको अपने ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना है। भगवान यही कह रहे हैं लास्ट में। मतलब मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि आपको अपने ऊपर संदेह नहीं करना है कि आपके साथ कुछ गलत है या आप गलत कर रहे हैं। नहीं, सच तो ये है कि आपको समझने के लायक आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं हैं, और उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, वे खुद वैसे नहीं हैं आपके टाइप के लोग। इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने ऊपर संदेह करते हैं, अपने स्किल पे, अपने विश्वास पे, अपनी ईमानदारी पे, अपने अच्छाई पे भी आपको शक होने लगता है। इसीलिए क्योंकि आपके आसपास के लोग लायक नहीं थे, ठीक है, कुछ नालायक लोगों से भरा हुआ था आपका जिंदगी। उस बैगेज को हटाया जा रहा है, ठीक है, और आपके जैसे लोगों को इंटर कराया जा रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपको समझते हैं। वो आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। वो उनके सजेशन से, उनके प्रेम के छांव में, उनके मित्रता के छांव में आप ग्रो करोगे धीरे 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 धीरे, और वहाँ हील भी होते जाओगे। ये भगवान की तरफ से बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज है, एक मिरेकल है। सो यहीं पर रीडिंग मैं कंक्लूड करती हूँ गाइज। थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज आप उस चैनल पे भी जाइए, उसको भी ग्रो करने में हेल्प करिए। उस चैनल पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शेयर करा है, प्लीज आप जाकर देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, एंड मुझे भी कमेंट कीजिएगा। आपके सारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली।